नीट पेपर लीक आंदोलन का बड़ा चेहरा बने सोनम वांगचुक ने पहली बार अपना 26 दिन का अनशन खत्म करने को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने उन सभी आरोपों का जवाब दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि उन्होंने सरकार के साथ कोई समझौता कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी और अपनी पत्नी गीतांजलि को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल सोनम वांगचुक ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने अपना 26 दिन का अनशन खत्म करने का फैसला लिया तब उनकी इच्छा थी कि इस मौके पर सिर्फ सरकार के नेता ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता और छात्र प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वांगचुक ने बताया कि उनकी पत्नी गीतांजलि लगातार कोशिश कर रही थी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके अनशन को तुड़वाएं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं थी बल्कि उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें राहुल गांधी की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वांगचुक का कहना है कि बाद में उनकी पत्नी को कांग्रेस पर की गई टिप्पणियों के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि उन्होंने पहले राहुल गांधी से ही मदद लेने की कोशिश की थी। इसके बाद वांगचुक ने बताया कि आखिर उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अनशन क्यों खत्म किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ शर्त रखी थी कि विपक्षी दलों के नेताओं और छात्र प्रतिनिधियों को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि मंत्री आधी रात के बाद पहुंचे थे। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि पहले सभी दलों के नेताओं की तस्वीरें इकट्ठी की जाए और फिर एक साथ जारी की जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक वह खुद अनशन खत्म होने की घोषणा नहीं करेंगे तब तक उनकी कोई तस्वीर या जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। वांगचुक का दावा है कि इस बात पर वहां मौजूद वरिष्ठ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारियों के सामने सहमति बनी थी, लेकिन उनके मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि तय समय से पहले ही उनकी केंद्रीय मंत्रियों के साथ तस्वीरें टीवी चैनलों पर चलने लगी। जब वह दूसरी पार्टियों के नेताओं की तस्वीरें इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे थे तभी एक आईबी अधिकारी ने आकर बताया कि उनकी तस्वीरें पहले ही मीडिया में आ चुकी हैं। वांगचुक ने कहा कि उनसे वादा किया गया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह वादा तोड़ दिया गया। इस घटना से उन्हें बेहद निराशा हुई। उन्होंने कहा कि अब उनका लगभग सभी राजनीतिक नेताओं से भरोसा उठ चुका है, चाहे वे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के। सरकार के साथ किसी समझौते के आरोपों पर भी वांगचुक ने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई डील ही करनी होती तो वह पहले ही कर सकते थे। उन्होंने कहा, अगर मैं समझौता करना चाहता तो मैं शिक्षा मंत्री बनने जैसी बड़ी मांग भी रख सकता था, लेकिन मेरा मकसद कोई पद हासिल करना नहीं था। अगर डील करनी होती तो मुझे 26 दिन तक भूखे रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वांगचुक ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी एक मंत्री का इस्तीफा लेना नहीं था। उनका असली मकसद देश की परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, जवाबदेही तय करना और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाना था। आखिर में उन्होंने कहा कि पूरे आंदोलन के दौरान उन पर कई तरह के राजनीतिक आरोप लगे, लेकिन उन्हें किसी बात का पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, इसी तरह वह भी हर मुश्किल का सामना करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि अब वह फिर से शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े अपने काम पर लौटेंगे, लेकिन जहां भी लोगों की न्याय की लड़ाई होगी वहां उनका समर्थन हमेशा बना रहेगा। अब देखना होगा कि सोनम वांगचुक के इन दावों पर कांग्रेस और सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और यह मामला आगे किस दिशा में बढ़ता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।